नमस्कार। जय श्री कृष्ण। तो आज हम बात करेंगे कारक तथा मारक के विषय में। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि हमने पूर्व में 5 राशियों तक की बात, हमें ये था कि एक बार में बन जाए, लेकिन एक बार में तो मुश्किल हो जाता है सारे ही बताना सबके बारे में, क्योंकि क्या एक एक लाइन बता के छोड़ दिया जाए, है ना। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। और हम इसके बारे में आज हम फिर से आपको फिर से क्या आधा हम बता चुके हैं, शुरू की, थोड़ा सा आपको रिवाइज कराएंगे। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह तक बात हो चुकी है। कन्या पर हम हैं आज। तो कन्या राशि के लिए कौन कौन से ग्रह जो हैं वो कारक होंगे और कौन से, तो हम इनके बारे में आज आपको बताने वाले हैं। देखिए, सभी राशि और लग्न, देखिए कोई भी अछूता नहीं है। जब आप यहाँ से समझ सकते हैं, जब राम तथा कृष्ण के साथ क्या हुआ, क्या उनको, ये देखिए ग्रहों की, हम लोग तो इंसान हैं एक अदना से, ठीक है। तो ग्रहों की जो सत्ता है ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी सत्ता है ये। तो इनको सिर्फ हम लोग जो कर सकते हैं, जितना, अब एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं हम, तो एस्ट्रोलॉजर जितना देखिए कर सकते हैं, सिर्फ उतना ही कर सकते हैं। अब आप उससे ज़्यादा समझो कि कुछ कर देंगे चमत्कार, लेकिन वही बात है, चमत्कार को ही नमस्कार है। तो जो किया जा सकता है वही किया जा सकता है, लेकिन जानकारी बचा होती है बताना, इसलिए तो इससे आप समझ लेंगे, और समझ लेंगे तो संभल भी लेंगे, इसलिए बताना अनिवार्य हो जाता है। और जब पता है तो क्यों नहीं बताना चाहिए। जैसे हमने आपको पिछले एग्जाम्पल थोड़ा सा रिवाइज कराते हुए बताएंगे। आप जैसे राम की बात यदि करते हैं, कर्क की बात जहाँ आती है तो राम की बात होगी ही ज़रूर। तो कर्क राशि और लग्न वालों के लिए, मुख्यतः तो लग्न वाले ही समझें, या राशि से भी आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर राशि भी आप रखते हैं, मेन मान के चलते हैं, तो वही आपका बन जाएगा। तो पिता के कारण, देखिए पिता के कारण ही हुआ, जबकि पिता क्या राम को नहीं मानते थे, उनके बड़े पुत्र थे, सर्वाधिक प्रिय थे, बहुत मानते थे, और सभी लोग मानते थे। क्या केकई नहीं मानती थी, बहुत मानते थे, लेकिन हुआ क्या, उन्हीं राम को वन में छोड़ दिया गया, वन भेज दिया गया उन्हें, जाओ चले जाओ यहाँ से वन की ओर प्रस्थान करो। तो ये परिस्थितियाँ हो जाती हैं। उसी तरह से हम सबके बारे में थोड़ा सा आपको रिवाइज कराएंगे यहाँ से, मतलब एक रिव्यू कर सकते हो, या फिर जैसे रीकैप, एपिसोड नेक्स्ट आ गया है तो रीकैप तो ज़रूरी है। 3 हफ्ते पहले देखे हमने, ठीक आपको बताया था, क्योंकि जिनकी रह गई होगी वो तो हमें हो सकता है कुछ कोस ही रहे हों कि बताइए मैडम ने, आप इतना बता दिया था, और हम लोग का नंबर आया तो अब वो नंबर ही नहीं आ रहा है, बताया ही नहीं जा रहा। तो हमें लगा कि ज़रूर से इसको जल्दी से पूरा ही कर दे तो सही रहेगा। तो मेष के लिए हम लोग सबसे पहले बात करें। मेष के साथ क्या हो जाता है, शुक्र। तो स्त्री पुरुष से कुछ ना कुछ, स्त्री है तो उसको पुरुषों से पीड़ा अवश्य प्राप्त होगी, पीड़ित रहेंगे उससे, और अगर पुरुष है तो स्त्रियों से पीड़ित रहेगा। इसमें हमने आपको उदाहरण भी दिया है, यहाँ तक कि सलमान खान का उदाहरण हमने आपको दिया है, बहुत बड़ा उदाहरण है ये। हमें लगता है समझने के लिए, अगर आप समझेंगे तो बहुत आराम से इसको समझा जा सकता है। अब हमने थोड़ा सा राष्ट्रवाद, पिछला वीडियो मेरा देखिए, उसमें हमने आपको थोड़ा सा बताया है। देखिए कोई ना कोई हमें समस्या कैसे उपलब्ध होती रहती है। अब हम सारी समस्याएं निजात पा लेंगे बहुत जल्दी, शीघ्र अति शीघ्र, लेकिन कोई ना कोई कारण से बनना थोड़ा, अब जैसे कल नहीं अपलोड हो सका तो पूरा दिन हो गया, 24 घंटे होगा तो पार हो जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे मेष की।
तो मेष में कौन कारक और मारक बन जाता है? मारक ये बन जाते हैं और कारक कौन है? तो भाई, भाइयों से अच्छे संबंध होते हैं। अब समझ लीजिए, सलमान को उदाहरण देते हैं, उनके भाई देखिए हैं, अच्छे खासे हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, तो इस तरह से समझा जाता है। इसके बाद हम वृष की बात करेंगे। वृषभ में इनकी स्त्री जो होगी, पत्नी, प्रेमिका, अब वो समझने वाली परिस्थितियां हैं। पत्नी से तो इनका प्राप्त होने में बड़ी ज़्यादा इनको विघ्नें हो जाती हैं, बहुत विघ्न होते हैं प्राप्ति में, स्त्री प्राप्ति में, पत्नी प्राप्ति में। स्त्री तो देखिए ऐसे वैसी वो मतलब नहीं होता। तो इनके साथ कौन दिक्कत करता है? इनका ज़्यादा दिमाग, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि लगाया करते हैं भाई, जहाँ बुद्धि की आवश्यकता नहीं वहाँ बुद्धि लगा रहे हैं। और इनके साथ कौन मारक हो जाते हैं? परिवार। इनके जो सगे संबंधी ही होंगे, बिल्कुल पीठ में खंजर वाला, जैसे कहा नहीं जाता 12th में जूलियस सीजर ड्रामा में एक डायलॉग है, एड टू ब्रूटस स्टैब मी। तो बैक बाइटिंग और बहुत जेलसी इनसे लोग रखते हैं, क्योंकि अच्छे तो होते ही हैं ये, कोई दो राय तो उसमें है नहीं। वृषभ की बात कर रहे हैं ना हम, वृषभ राशि और लग्न, तो अच्छे बहुत होते हैं। अब भाई अच्छे हो तो इसका ये मतलब थोड़ी ये सबके प्रिय हो गए, बहुत सारे निरे सारे तमाम लोग जलने वाले भी तो हो जाएंगे ना। ये बात इनको समझ में नहीं आती, सीधे सरल है ना, तो इतने सीधे सरल का क्या मतलब रह गया फिर, तो गलत काम हो गया ना ऐसे, है ना। तो ये सब समझने वाली बातें, बुद्धि बहुत लगा रहे हो, जहाँ सीधी बात है वो समझ में नहीं आ रही है, और कौन पत्ता काट रहा है, क्या हो रहा है वो समझ नहीं पा रहा है, अपना समझ रहा है, सगा समझ रहा है। तो इनके साथ पीठ में खंजर घोंपने वाला काम हो जाया करता है। इनकी बात हुई। अब हम मिथुन की बात करेंगे। मिथुन की तो भाषा इनकी अच्छी होगी, ठीक होगी, और कभी कभी कलुषित भाषा का भी प्रयोग कर लिया करेंगे, क्योंकि बुद्धिमान भी काफ़ी ज़्यादा हैं ये। तो मिथुन में क्या हो जाएगा, इनकी माँ थोड़ा, बहुत ज़्यादा, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करने वाली होगी, और पत्नी भी, ये खुद भी बुद्धिमान है और पत्नी बुद्धिमान मिल जाएगी। अब दोनों बुद्धिमान बुद्धि लगाए पड़े, वो परिस्थितियाँ इनके साथ हो जाती हैं। तो हम बता चुके हैं, तो आप पिछला वाले देख लीजिए, तो हम थोड़ा सा कारक हम बता ही चुके हैं, राम जी का उदाहरण दिया। और सिंह में क्या हो जाता है, मित्र घात लगा देते हैं, बड़ा आप मित्र समझ रहे हैं और वो घात लगा के, तो हमने रिकैप में थोड़ा सा बता दिया, नुकसान कर देते हैं, ऐसे समझना पड़ता है इसको। तो और हम आपको पिछले जन्म के बारे में भी कुछ ना कुछ बताएंगे, लेकिन पहले जो कारक मारक की बात चल रही है, वो देखिए, राशि जिसकी जो है वो तो उसके लिए शुभ ही होती है, उसको आप समझ सकते हो कि वो कारक ही है, ठीक है। राशि और लग्न जो भी है वो कारक ही होते हैं। ऐसे समझेंगे घर का मालिक अब आप ही हो, बुरा तो नहीं चाहोगे ना अपना और अपने लोगों का, लेकिन होता है ना अपने ये लोग आपका बुरा कर रहे हो तो दिक्कत होती है। तब हम लोग बात करेंगे कन्या राशि की। तो कन्या राशि में कौन है मारक? जी हाँ, शुक्र। तो ये अगर पुरुष हैं तो स्त्री ऐसी होएगी कि उसकी वजह से कष्टों का अनुभव करेंगे जीवन में, ऐसा नहीं हो पाएगा कि उस चीज़ से बच जाए। पत्नी इनको जो प्राप्त होगी, पुरुष है तो पत्नी प्राप्त होगी, और अगर स्त्री है तो उसको पति प्राप्त होगा। कैसा होगा वो? बहुत बुद्धिमान, बेहद ज्ञानी, नॉलेज, अच्छी खासी पोस्ट पे, डॉक्टर भी हो सकता है, और पढ़ाने अध्यापन कार्यरत भी हो सकता है, और बहुत अच्छा मतलब कुल मिला के नॉलेजेबल कह सकते हो, नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होगा। और जब नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होगा, ये खुद को भाई बुद्धिमान समझ, भाई है भी बुद्धिमान, लेकिन उनकी बुद्धि और इनकी बुद्धि में जो अंतर है, तो वहाँ से मतभेद उत्पन्न होंगे, तो मारक इनके बन जाते हैं। और इनके साथ क्या होगा, इनको शत्रुओं से, शत्रु इनके होंगे जो, वो उनके नौकर होंगे। शत्रुओं से तो भय नहीं, लेकिन आपस की, देखो हमने क्या बताया, आस्तीन के सांप आस्तीन में पलते, पास में ही होगा, दूर से थोड़ी ना कोई आ जाता है वार करने के लिए। तो इनको सावधान रहने की कुल मिला के आवश्यकता है।
और बाकी बुद्धिमान, बेहद बुद्धिमान है, तो बुद्धि में तो कोई कमी है नहीं इनकी। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की तुला। तो तुला राशि और लग्न वाले, तुला के साथ क्या समस्या है, इनको तो बहुत क्रोध आता है। अब क्रोध में भाई किसी को भी कुछ भी बक दोगे तो क्या दोस्त बन जाएगा, दोस्त निर्माण कर लोगे। तो मारक इनकी तो वाणी सबसे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मंगल मंगल इनके लिए मारक है। तो भाइयों से तो भूल जाइए, सगे संबंधी से कि ये आपकी बनेगी, करोगे भी क्या उनके लिए, और उनके लिए करोगे भी तुम क्या, और करोगे भी यदि तो भी वो बनेगी नहीं कल मिला के, क्योंकि वो मारक स्थिति में पहुंच चुका है। और बहुत ज़्यादा डिटेलिंग देने की क्या आवश्यकता है, जो जानना ज़रूरी है सिर्फ उतना, अगर आप मेरा सुन रहे हैं देख रहे हैं इतना पर्याप्त है, क्योंकि सप्तमेश उधर डबल अटैक हो जाता है। तो वो भी कुल मिला के समस्याएं इनको ये निमंत्रण दिया करते हैं। क्रोधित इतना रहते हैं ना, क्रोध में पता ही नहीं रहता कि दूसरों को भी, इतने क्रोधित खुद रहते हैं कि दूसरे को भी क्रोध निकलवा लेते हैं ये लोग, इतने इंटेलिजेंट क्रोधित होते हैं। इनका क्रोध इस प्रकार का होता है, खुद तो क्रोधित रहते ही हैं और पास वाले को भी ये क्रोध, क्योंकि इतना मूर्खतापूर्ण भी, क्योंकि मंगल और बुध है बुद्धिमानी वाला काम, और मंगल को थोड़ा बुद्धि से कोई लेना देना है नहीं, साहस, ऊर्जा, पराक्रम, शौर्य, गर्मी चढ़ी रहती है, तो इससे इसको रिलेट करके समझना होता है इन चीज़ों को। अब नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि और लग्न वाले, वृश्चिक वालों के लिए तो भाई बहुत ही ज़्यादा मारक कौन बन जाता है, बुध। जी हाँ, बुध जो है इनका, और गुरु, गुरु भी भाई मारक है। बड़े बड़े जो मेन ग्रह वाले हो गए, तो ये अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से बड़े सारे निर्दोष किस्म के होते हैं। ये चाहते बेचारे अच्छा चलते हैं करना, और फंस जाते हैं बुरे, और घुटन में खुद लपट जाते हैं, ये लटक जाते हैं, इसे कह सकते हैं घुटन में लिपट जाते हैं, रह के लटक जाते हैं ये, क्योंकि चाहते बेचारे हैं, बड़े जोश ऊर्जा में रहते हैं, मेहनत करने में आगे हो जाते हैं, लेकिन होता क्या इनके साथ। अब बताइए, गुरु भी हो गया